हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पॉवर्टी एज अ चैलेंज। इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद पॉवर्टी होता क्या है, पॉवर्टी लाइन क्या होता है, इसके बाद समझेंगे पॉवर्टी लाइन ऑफ इंडिया और अमेरिका का क्या है, मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट कितना है, हमारा मिनिमम जो फूड रिक्वायरमेंट है वो कितना है डेली का, एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया क्या है, वल्नरेबल ग्रुप्स क्या होता है, इंटर स्टेट डिस्पैरिटी क्या होता है, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो क्या है और एंटी पॉवर्टी मेजर्स। ये इतने सारे टॉपिक्स करने के बाद ये पूरा चैप्टर प्रॉपर तरीके से ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए, अब जो सबसे पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन में समझेंगे पॉवर्टी के बारे में। देखिए, पॉवर्टी इज सीन इन इंडिया फ्रॉम 1947, यानी कि जो गरीबी देखा जा रहा है इंडिया में वो कब से देखा जा रहा है, 1947 से गरीबी देखा जा रहा है। एवरी फोर्थ पर्सन आउट ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज पुअर, यानी कि भारत का हर चौथा व्यक्ति क्या है, गरीबी से जूझ रहा है। According to 2011 or 12 poverty report, about 270 million people live in poverty inside India। यानी कि अगर बात करें कब की, 2011 और 12 की अगर रिपोर्ट की बात करें तो जो पॉवर्टी का रिपोर्ट है वो कितने हैं टोटल, 270 मिलियन पीपल जो कि किस चीज में, गरीबी में है। अगर बात करें पॉवर्टी किसे कहते हैं, पॉवर्टी इज अ सिचुएशन इन विच पर्सन डज नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। गरीब किसे कहेंगे, जो व्यक्ति बेसिक नीड पूरा नहीं कर सकता उन्हें क्या बोलेंगे, गरीब बोलेंगे। बेसिक नीड्स में क्या क्या आएगा, जैसे फूड, जो व्यक्ति नॉर्मल बेसिक नीड है, फूड क्या है, बेसिक नीड है। होम बेसिक नीड, क्लोथ्स बेसिक नीड्स हो गया, और क्लीन वाटर। अगर इसमें से ये चारों में से अगर कोई व्यक्ति ये पूरा फुलफिल नहीं कर पा रहा है उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें गरीब बोलेंगे। उन्हें क्या बोलेंगे, गरीब। यानी कि ये क्या है, फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। अब देखिए, अब ये रहा पॉवर्टी लाइन। देखिए समझिए पॉवर्टी लाइन क्या होता है। पॉवर्टी लाइन इज अ मेथड Poverty line is a method to determine poverty on the basis of their income and consumption level। देखिए, अब भारत में तो बहुत सारे लोग हैं, तो अब सरकार ने सोचा कि एक काम करते हैं कि एक आंकड़ा निकालते हैं, एक सर्वे कर एक आंकड़ा निकालते हैं कि कितने भारत में जो है वो कितने लोग गरीब हैं और कितने लोग अमीर हैं, यानी कितने लोग अमीर की रिपोर्ट में आएंगे और कितने लोग गरीबी रिपोर्ट में आएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, तो सरकार ने क्या किया कि एक लाइन मान लिया कि एक लाइन रखते हैं, एक एस्टीमेट रखते हैं। जैसे समझिए, मान लीजिए एक क्लास में 100 लोग हैं। अब 100 लोगों में ये पता करना है कि कितने लोगों के पास अच्छा नॉलेज है और कितने लोगों के पास अच्छा नॉलेज नहीं है। तो क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे। टेस्ट में ये मार्क्स रखेंगे, अगर जो 100 नंबर में 40 नंबर लाता है या फिर 30 नंबर लाता है, जो 30 से ऊपर लाएगा वो सही है पढ़ने में, और जो 30 से नीचे लाएगा वो क्या है, सही नहीं है पढ़ने में। तो वैसे ही सरकार ने एक लाइन रखा, उस लाइन को कहते हैं पॉवर्टी लाइन। क्या कहते हैं, पॉवर्टी लाइन। अब ये क्या है, देखिए ये अलग अलग है, रूरल एरिया में अलग है और अर्बन एरिया में अलग है। रूरल एरिया का मतलब गांव में और अर्बन का मतलब शहर में। तो देखिए, गांव में अलग बताया गया, पॉवर्टी लाइन अलग रखा गया, और शहर में अलग रखा गया। तो देखिए, गांव वाला जो है वो एक लाइन रखा गया कि अगर इस लाइन से जो लोग ऊपर जाएंगे वो नो पुअर, यानी कि नॉट पुअर, गरीब नहीं है, और जो लोग उस लाइन से नीचे आएंगे वो क्या है, गरीब है। इधर भी सेम चीज वही रखा गया, जो लोग इस लाइन से ऊपर जाएंगे वो गरीब नहीं है, नीचे रहेंगे तो गरीब है। अब ध्यान से समझिएगा, कहीं कहीं आपको एनसीईआरटी में या फिर और भी बुक में कहीं कहीं 816 रुपया लिखा होगा या फिर 1059 लिखा होगा। तो सरकार ने क्या किया कि जो व्यक्ति 1059 रुपया प्रति माह अगर कमाता है, पर मंथ कमा रहा है, उससे अगर ऊपर कमा रहा है तो वो क्या है, गरीबी रेखा से नहीं है, वो क्या है, ऊपर है। अगर इससे कम कमा रहा है, कहाँ का ये बात हो रहा है, रूरल एरिया का बात हो रहा है। कहाँ का बात हो रहा है, रूरल एरिया। अगर वही हम बात करें कहाँ पर, अर्बन एरिया में, यानी कि शहर में, तो शहर में कितना होना चाहिए, 1000 या फिर 1286 रुपया, कितना होना चाहिए, 1286 रुपीज। अगर वो उससे ज्यादा कमा रहा है तो गरीब नहीं है, अगर उससे कम कमा रहा है तो किस रेखा में आएगा, गरीबी रेखा में आएगा। आई होप आप लोग को रूरल एरिया और अर्बन एरिया में ये चीज समझ में आ गया। यहाँ पर एक नोट करके लिखे हैं कि द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियोडिकली नॉर्मली एवरी 5 ईयर। उसके बाद है बाई कंडक्टिंग सैंपल सर्वे NSSO। देखिए,
जो सरकार है वो हर 5 सालों में सर्वे कराती है किस चीज के लिए, गरीबी रेखा के लिए, यानी कि पता करती है कि भारत में कितने लोग गरीब है, गरीब से कितने लोग निकल के थोड़ा सा मिडिल फैमिली में, बात समझ में आ रहा है। तो इसके बाद ये कौन कंडक्ट कराता है, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं, अब देखिए, अब समझते हैं हम लोग मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट, यानी कि कम से कम एक व्यक्ति के लिए कितना फूड रिक्वायरमेंट होना चाहिए। दो जगह का बात किए, पहला है रूरल एरिया और दूसरा है अर्बन एरिया, यानी कि एक दिन में लोग कितना कैलोरी ले सकते हैं। देखिए दोनों जगह का अलग अलग लिखे। जो रूरल एरिया है वहां पर 2400 कैलोरी ले सकते हैं। एक व्यक्ति अगर 2400 कैलोरी ले रहा है तो क्या कर रहा है, मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट वो कर ले रहा है। अगर अर्बन एरिया की बात करें तो 2100 कैलोरी। ये कम ज्यादा क्यों, इसको समझिए। देखिए रूरल एरिया में ज्यादा इसलिए 2400 कैलोरी इसलिए क्योंकि गांव वगैरह में ये होता है कि गांव में जैसे समझिए कि काम जो होता है वो पूरा बॉडी का काम होता है, शरीर से काम होता है, जैसे समझिए मेहनती काम होता है। लेकिन अगर वही बात करें अर्बन एरिया में तो फाइल पहुंचाना, यहाँ से वहां तक फाइल पहुंचाना, वो कैसे काम हुआ, उसमें न बॉडी का कोई यूज आ रहा है, बॉडी का यूज हो रहा है लेकिन उस लेवल तक नहीं हो पा रहा है जहां जिस लेवल पे गांव के लोग करते हैं। गांव में जैसे खेती कर रहे हैं लोग, या फिर ठेला वगैरह चला रहे हैं, या फिर और भी बहुत सारे मजदूरी कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो बहुत ही मेहनती वाला काम कर रहे हैं। तो उनको कितना चाहिए कैलोरी, 2400 कैलोरी चाहिए। अगर वही बात करें अर्बन एरिया में तो 2100 कैलोरी चाहिए। फाइल यहाँ से वहां तक पहुंचाना है, ऊपर से लेकर नीचे सीढ़ी ऊपर नीचे करना है, तो वो क्या है, वो कम है। तो उनके लिए 2100 कैलोरी बहुत इनफ है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दूसरा टॉपिक है हमारा एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। अगर एस्टिमेट की बात करें, एक डाटा की अगर बात करें तो 1993 से अगर 94 में देखा जाए तो 45% अप्रोक्स गरीबी, मतलब यहाँ तक 45% था। 2004 से अगर 5 की बात करें तो 37.2%। अगर 2011 से 2012 की अगर बात करें तो कितना है हमारा, 22% अप्रोक्स। अगर वही बात करें 2022 और 23 की अगर बात करें तो 4.5% से लेकर 5% तक ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। धीरे धीरे करते करते क्या हुआ, रिडक्शन होते गया। देखिए वल्नरेबल ग्रुप्स, देखिए एक टॉपिक आता है वल्नरेबल ग्रुप्स। वल्नरेबल ग्रुप्स क्या होता है समझिए। वल्नरेबल ग्रुप्स आर द groups of those people who has more probability of the becoming poor in future। एग्जाम्पल में SC ST, एग्रीकल्चर लेबर, कैजुअल लेबर, etc। देखिए वल्नरेबल ग्रुप्स वैसे लोगों का ग्रुप्स होता है जिनका आगे चलकर गरीब होने का चांसेस क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे समझिए अगर मानकर चलिए हम लोग, जैसे मान लीजिए किसी ऐसे ग्रुप को हर विशेष अधिकार से दूर रखा गया है, जैसे मान लीजिए जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब बताए थे उसमें दो में डिवाइड था। पहला अलग स्टेट, दूसरे अलग स्टेट, तीसरे अलग स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। तो वैसे ऐसे लोगों का ग्रुप होता है वल्नरेबल ग्रुप्स, जिनका चांसेस क्या होता है, ज्यादा होता है किस चीज के लिए, गरीबी के लिए। इंडियन स्टेट डिस्पैरिटी, इंडिया मोस्ट पॉवर्टी स्ट्रिकन स्टेट्स कौन कौन से, बिहार और उड़ीसा है। मोस्ट स्ट्रिकन पॉवर्टी है स्टेट्स कौन कौन से, बिहार और उड़ीसा। अगर बात वही करें स्टेट्स विथ द हाईएस्ट पॉवर्टी रिडक्शन, ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जहां पर पॉवर्टी जो है हाईएस्ट रिडक्शन हुआ है, वहां पर पॉवर्टी क्या हो, गरीबी जो है कम हो गई। कौन कौन से, देखिए ट्रिक से याद करिए, HMT KAPG, यानी कि HMT का PG। H से हाफ मैन टकला, H से हरियाणा, M से महाराष्ट्र, T से तमिलनाडु, K से केरला, A से आंध्र प्रदेश, P से पंजाब, G से गुजरात। यानी कि ट्रिक क्या है, हाफ मैन टकला का PG। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गया। अब अगर बात करें हम लोग ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो की, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, अब यहाँ पर देश का बात नहीं हो रहा, अब ये बात कर रहा है कहाँ पर, वर्ल्ड बैंक बता रहा है, अपना ये डाटा दिखा रहा है कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इंडिया जो था वो 1990 में 36% इंडिया का जो ये था ग्लोबल सिनेरियो पॉवर्टी का, वो कितना था, 36%। वही 2015 में क्या हुआ, 10% हो गया। अगर वही बात करें सब साहारन अफ्रीका का 2005 में 51% था और 2015 में कितना हो गया, घटकर 41%। अगर वही बात करें अमेरिका का तो 2005 में 10% था और 2050 आते आते कितना हो गया, 15 आते आते 4%।
अगर वही बात करें चाइना का तो 1981 में 88.3%, फिर 8 में हो गया 14.7%, फिर 15 में कितना हो गया 0.7%। ये था चाइना का डाटा। आई होप आप लोगों को ये पूरा चैप्टर जो था ये समझ में आ गया होगा। इसका जो अगर PDF आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।